तो ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी से दो महिला आरक्षक शहाना खातून और आकांक्षा निखर गायब हो गई थी। इनको ढूंढना बीएसएफ और पुलिस के लिए अब चुनौती बन गया है। शहाना और आकांक्षा कैंप से निकलकर पश्चिम बंगाल में ट्रैक की गई थी। इसके बाद से दोनों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है, कोई लोकेशन नहीं मिली है। कैंप से निकलने के पहले दोनों ने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था। आशंका है कि दोनों सरहद लांघ सकती हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्स की इंटेलिजेंस टीम बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर रखे हुए है। पुलिस ने इनकी तलाश में एसआईटी की टीम गठित की है। बता दें कि शहाना और आकांक्षा बीएसएफ की एसटीसी विंग के कंप्यूटर सेक्शन में थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सुरक्षा की प्लानिंग दोनों को पता है, इसलिए बीएसएफ के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। कांस्टेबल शहाना और आकांक्षा 29 दिन हो चुके हैं गायब है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तलाश की जा रही है। एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीमें अलर्ट हैं। कांस्टेबल शहाना और उसके परिवार पर मामला दर्ज भी किया गया है। कांस्टेबल आकांक्षा की मां ने अपहरण का आरोप लगाया है। एसआईटी ने आकांक्षा की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया है। ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में ये दोनों पदस्थ थीं। बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी से दो महिला आरक्षकों के लापता होने का मामला सामने आया था, जिसमें उनके परिजनों के द्वारा जन सुनवाई में भी शिकायत की गई थी। उक्त गंभीरता को देखते हुए, शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई है और लगातार उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय है बीएसएफ के लिए भी, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे ऑपरेशंस की जानकारी भी इन दोनों लड़की आरक्षकों को है। और ये कहां गायब हो गई, 29 दिन हो चुके हैं, ये वाकई में बड़ा सवाल है। एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ने से बात करते हैं। नासिर, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बीएसएफ, एसआईटी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी के सामने है कि आखिर ये दो आरक्षक लेडी कांस्टेबल्स गई कहां, शहाना और आकांक्षा, क्या कुछ अपडेट? देखिए 29 दिन से ये गायब है और जैसा कि आकांक्षा निखार की जो फैमिली है उसने शिकायत की थी, जिसके बाद जो शहाना है उस पर और उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों पर आकांक्षा के किडनैपिंग का जो मामला है वो दर्ज कर लिया है एसआईटी ने और उसके बाद जांच की जा रही है। लेकिन एक सबसे चौंकाने वाली बात ये भी आई है कि उनके मोबाइल, दोनों के मोबाइल वो बीएसएफ एकेडमी में ही मिले हैं और उसमें उन्होंने सारा मोबाइल का जो डाटा था वो डिलीट कर दिया था। तो बीएसएफ को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, अपना डाटा मोबाइल का क्यों डिलीट किया और क्यों मोबाइल को छोड़ कर गई। तो कई सारे सवाल हैं, उसकी जांच की जा रही है। एसआईटी पूरे मामले को लेकर गठित कर दी गई है। देर रात जो शहाना का परिवार है उसके खिलाफ ये किडनैपिंग का जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जो आकांक्षा के परिवार के लोग थे वो आए थे और उन्होंने बाकायदा शिकायत की थी पुलिस में कि लगातार जो शहाना उसके संपर्क में थी, उसकी फैमिली के लोग संपर्क में थे, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको किडनैपिंग कर लिया। लेकिन उनकी जो लास्ट जो लोकेशन मिली है पश्चिम बंगाल में उनकी लोकेशन मिली है, उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो ट्रैक करने में लगी है। एसआईटी भी ट्रैक कर रही है, उसके साथ ही जो बीएसएफ की जो इंटेलिजेंस है वो भी अपने स्तर पर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बहुत ये मामला पेचीदा हो गया है और ये चुनौती भी बन गया है बीएसएफ के लिए, एसआईटी के लिए, तमाम एजेंसीज के लिए भी। नजर बना के रखिएगा नासिर, आगे जो भी अपडेट मिलता है उसको दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर, आखिर बीएसएफ की ये दो लेडी कांस्टेबल्स चली गई तो गई कहां?